बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, ईमान्स किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे डोनट, जो कि बच्चों के बहुत फेवरेट है। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और 1 बड़ा चम्मच जो है वो ईस्ट का लिया है, इसमें हम शामिल करेंगे। और साथ में 2 चम्मच जो है पिसी हुई चीनी की वो शामिल करेंगे। आप टेस्ट के मुताबिक अगर चीनी थोड़ी ज़्यादा करना चाहे मीठा तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 अंडा जो है वो मैंने इसमें शामिल किया है। शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसको नीम गर्म दूध के साथ मैंने गूंद लिया है। ये देखिए, अच्छी तरह इसको ऐसे मिक्स करना है और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक उसे ऐसे मिक्स करते रहेंगे, गूंदते रहेंगे और तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, रेस्ट देंगे। ढक्कन वाले बर्तन में इसको रख के छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा राइस हो जाए। जी तो उसके बाद हम इसको 10 मिनट के बाद हमने इसको निकाला है और यहाँ पे ये देखिए हमने इसको बेलन की मदद से बेलना शुरू कर दिया और बेल के इसके अब हम अच्छे से डोनट्स बनाएंगे। डोनट्स बनाने के लिए अगर आपके पास सांचा है तो ठीक है, नहीं तो आप एक सिंपल तरीके से घर में जैसे कोई भी आपके पास कोई भी चीज़ है, ग्लास है तो ग्लास या किसी और कैप की मदद से इसको अच्छे से बना सकते हैं इजीली से। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसको अब बहुत ज़्यादा हम लोगों ने रोटी को पतला नहीं करना, क्योंकि फिर वो जब हम लोग बनाएंगे तो वो ज़्यादा पतले हो जाएंगे। तो हमने इसको तकरीबन नॉर्मल मोटा रखना है। आपको मैं दिखाऊंगी, इसको थोड़ा सा मोटा रखेंगे। ये देखिए हमारे पास अभी ये, और इसको थोड़ा अब ये ग्लास की मदद से मैंने ऐसे इसके सर्कल काट लिए हैं, गोल इसको काट लिए हैं किनारों से, अच्छी से उसकी शेप बना लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे और कितने अच्छे बन रहे हैं। तो इनको मैंने गोल काट लिए हैं। गोल काटने के बाद ये सारे, अब मेरे पास एक बोतल का ढक्कन है, उसकी मदद से मैंने दरमियान में से भी इनको ऐसे ही लगा लेना है। कट लगाने के बाद देखिएगा माशाल्लाह से हमारे कितने प्यारे और कितने खूबसूरत डोनट बन के तैयार होंगे। और ये इसकी मोटाई आप देख रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ पे कि रोटी को हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, वरना हमारे डोनट्स बिल्कुल नहीं अच्छे बनेंगे। और इनको ऐसे मैंने साइडों से ये जो चीज़ हैं उनको निकाल लेना है, सेंटर में से भी इनको निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर जो हमारे पास ये डो है इसको हम दोबारा से बना लेंगे और दोबारा से बनाने के बाद इस तरह हम ये डोनट्स तैयार करेंगे और ये बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बनेंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलेगा। जी तो यहाँ पे हमारा ये बन के तैयार हो गया। अब ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे, जहाँ से अगर थोड़ा सा रह जाए तो उसको ग्लास की मदद से या नाइफ़ की मदद से दोबारा सेट कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारे सारे बन के, और बहुत सस्ते बनेंगे। घर में बाज़ार से बहुत सस्ते बनते हैं, जबकि बाज़ार से जो लाएंगे वो काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। ये बच्चों के लिए आप घर में भी फ्राई करके बना के रख सकते हैं, बच्चे भी खुश और आप भी खुश। घर में बनाई गई जो चीज़ें होती हैं वो साफ़ सुथरी होती हैं, हिफ्ज़ान सेहत के उसूल के मुताबिक हम लोग साफ़ बनाते हैं, लेकिन बाज़ार की जो खुली चीज़ें होती हैं अक्सर वो ठीक नहीं होती। तो ये देखिए ये जो मेरे पास डो बच गई थी उसको दोबारा से मैंने उसकी रोटी बना के उसमें से दोबारा इसको यूँ कट कर लिया। देखिए कितना आसान और कितने मज़े के लग रहे हैं। अभी से बच्चों को तो देख के अभी से मुँह में पानी आ गया। जी तो इसके लिए साथ ही अब मैंने इसकी कोटिंग के लिए जो है वो चॉकलेट, मेरे पास मैंने कोको पाउडर लिया है। कोको पाउडर, चीनी और दूध, तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम। तो वो भी मैंने अलग से बना के रख ली हैं। इनको हमने बना लिया है। ये देखिए ये भी सारे ऐसे करनी है कट आराम से। तो इसको आप बनाने के बाद इनको तकरीबन 5 मिनट तक ऐसे ही, 5 से 7 मिनट तक डिश में ऐसे ही रखा रहने देंगे। इसको उठाएंगे नहीं ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए और जो हमारे डोनट्स हैं वो थोड़ा और फूल जाए। ये देखिए माशाल्लाह से अब ये 10 मिनट हो गए हैं। अब मैंने ऑयल को गरम कर लिया। कुकिंग ऑयल गरम करने के साथ साथ ही हल्की आंच पे हमने इसको फ्राई करना है, बहुत तेज़ आंच पे इसको फ्राई नहीं करना, वरना बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और उनका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं होगा। इनको ऐसे एक एक करके डालते जाएं और साथ में ही फ्राई करते जाएं। ये देखिए जैसे जैसे फूलते जाएंगे आप देख रहे होंगे कि वो राइस हो रहा है, फूल रहे हैं। तो फिर एक साइड से हम इसको हल्का गोल्डन करने के बाद दूसरी साइड पे भी इसको ऐसे ही कर लेंगे। माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी उसकी कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। ये देखें, और साथ ही हम लोगों ने इसको बार बार नहीं करना। जब उसका देखा आपने कि कलर आ गया है तो एक ही दफ़ा उनको ऐसे सारे चेंज करना है, हिला के
अब जो हो गए दोनों साइडों से ब्राउन, उनको मैंने बाहर निकाल लेना है ताकि वो घी उसका जो है वो निकल जाए जी। तो सारे जो है बारी बारी इनको डिश आउट करके फ्राई करके फिर हम इसकी गार्निशिंग पे आएंगे इसके बाद जी। तो ये हमारे सारे फ्राई हो गए हैं माशाल्लाह। देखिए कितना प्यारा और कितना ज़बरदस्त इसकी खुशबू। आप इस टाइम फ्राई करने के वक्त इसकी खुशबू आप बनाएंगे ना तो देखिएगा कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। बच्चे तो वैसे ही पूछने के लिए आ गए हैं क्या इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है। तो जब आप बच्चों के लिए ट्राई करेंगे तो ये देखिए अब ये मैंने दूसरी मरतबा जो डाले थे वो भी ऐसे ही फ्राई करके जल्दी से आप इनको सारे, ये देखें कितने प्यारे माशाल्लाह से लग रहे हैं जी। तो बच्चों के लिए ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें घर में ट्राई करते रहा करें, मज़े की होती हैं और इससे बच्चे भी खूब इंजॉय होते हैं और एक घर में आप अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ भी बना सकते हैं। अब ये गार्निशिंग के लिए मैंने जैसे कि बताया कोको पाउडर, चीनी और जो है दूध के साथ मैंने इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया अच्छी से, इनको मिक्स करके पेस्ट, ताकि कोई किसी भी किस्म का कोई चीज़ ना रह जाए। अब ये जो डोनट थे हमारे उनको मैंने ऐसे डिप करके निकाल लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से वाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। सबको निकाल कर ऊपर से बादाम या किसी और चीज़ से भी आप अगर इसको गार्निश करना चाहें, अच्छे से इसको डेकोरेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये देखें ऐसे आप बादाम से कर लें। मेरे पास इस टाइम बादाम थे तो मैंने बादाम से इनकी गार्निशिंग की है। तो करने के बाद इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें या कि वैसे रूम टेम्परेचर भी पड़ा रहने दें तो ताकि वो सेट हो जाए। तो ये बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी लगेंगे। अल्लाह हाफिज़।